देखा हो चुका है। ट्रम्प साहब को खतरा तो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि उनके ऊपर खतरा है, क्योंकि उनके खतरे के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार तो नेतन्याहू जी हैं, इजराइल है। क्योंकि इजराइल के पास अब एक अंतिम अस्त्र बचा हुआ है। जिस तरीके से अमेरिकी संसद भी इनको युद्ध की इजाज़त नहीं दे रही है, नाटो भी इनके साथ नहीं खड़ा हो रहा है अपना, क्योंकि नाटो के साथ तो था कि अगर हमारे किसी देश पर हमला होगा तब हम लोग मिलकर के करेंगे, तो लेकिन हम किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमला करेंगे तब भी लोग आ जाएंगे, तो इसके चलते नाटो उनके साथ नहीं आ रहा है। अभी नेतन्याहू एक ख्वाब देख रहा है। अभी जैसे पाशा जी ने कहा कि उन्होंने ब्लाइंड चेक लिख करके दे दिया है, तो ब्लाइंड चेक जो होता है हम तो ये जानते हैं कि मरने के बाद फिर वो अपने आप इनवैलिड हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो उसके बाद क्या स्थिति परिस्थिति होगी, अगर इन्होंने ऑर्डर दे दिया तो उस ऑर्डर का क्या होगा, करो तो अलग की बात है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि उनको सबसे बड़ा खतरा इजराइल से है, उनके मोसाद से है। वो कुछ न कुछ ऐसी हरकत जरूर करेगा या करना चाहेगा कि पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाए, और इजराइल एक बार फिर ये बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो इजराइल एक बार अपना अंतिम प्रयास करेगा कि पूरी दुनिया को युद्ध के आग में झोंक दिया जाए, और उसमें से उसको पूरा विश्वास है कि प्रहलाद की तरीके से वो तब के निकल आएगा सबके सामने, और वो फिर एक तरीके से सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है कि जो कि अमेरिका के भी फन पर खड़ा होकर के नृत्य कर सकता है आज की तारीख में ट्रंप के ऊपर। तो उसको ऐसा लग रहा है, और उसके लिए एकमात्र वही मामला दिखाई पड़ेगा कि ट्रंप की हत्या करवा दो, तो उसके उन्माद में हो सकता है कि वहां की संसद भी उसको परमिशन दे दे और नाटो की देश में भी आ जाए, तो एक तरीके से दुनिया विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ जाए, और ऐसी हालत में इजराइल की चांदी हो जाए, इजराइल का मामला सब एकदम फिटफाट मामला हो जाए, और जो ग्रेट इजराइल का उसका सपना है उसकी तरफ वो एक आध कदम आगे बढ़ सके। तो हम तो ऐसा देख रहे हैं कि ट्रंप साहब को तो खतरा है, और ट्रंप साहब शायद ये बात अच्छी तरह जान रहे हैं, और वो भी हमारे अंदर से मानसिक रूप से तैयार है, क्योंकि उनकी जितनी भद्द पिट रही है, जितनी छीछा लेदर हो रही है, वो एक सम्मानजनक तरीके से उनकी विदाई अब तभी संभव है कि वो कि अब उनको एक शहीद का दर्जा दे दिया जाए कि नहीं वो देश के लिए शहीद हो गए, और क्या हुआ कैसे हुआ। इसलिए ट्रंप को खतरा तो है, और हम सब लोगों की उनके प्रति शुभकामना है, अपनी सदिच्छा है कि वो स्वस्थ रहें, जितने दिन तक रहें, सुरक्षित रहें, और जो कुछ भी हो हमारे लिए ऐसे हमेशा जितना ज्यादा दिन तक हो सके हमारा मनोरंजन करते रहे। देश के लिए नहीं, इजराइल के लिए। शुक्रिया। देश के लिए नहीं, इजराइल के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस दिया। हाँ, ये सर, ये तो अमेरिका के लोग कह ही रहे हैं कि भाई जो है पूरा का पूरा जो कुछ भी हो रहा है वो इजराइल के लिए ही हो रहा है। ये तो माहौल पूरा का पूरा अमेरिका के अंदर बनी गया है, और इसीलिए उनकी हार मिड टर्म के अंदर जो है वो दिखलाई पड़ रही है। लेकिन वो जो शब्द इस्तेमाल किया गया कि ऑप्टिक्स का मामला ज्यादा है, रियल मामला कम है। आप सबका बहुत शुक्रिया, और दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें इसके को। मतलब जब कहा जाता है कोई राष्ट्राध्यक्ष के वो खुद ही कहने लगे कि मेरी जान को खतरा है, तो कम से कम एक प्रोग्राम करना तो उसके ऊपर बहुत जरूरी था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि आप हर बयान के ऊपर अगर प्रोग्राम करेंगे तो कैसे काम चलेगा। वो तो मतलब कभी भी कोई भी बयान और दिन भर में कई बयान देने के जो है वो आदी हो गए हैं। बहुजन संवाद उसका आदी नहीं हुआ है। हम लोग अलग अलग किस्म के प्रोग्राम्स करते हैं, अलग अलग इश्यूज के ऊपर हम प्रोग्राम करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर पाशा जी, डॉक्टर सलीम साहब, प्रोफेसर शिवाजी सरकार जी, और फिरोज मीठी बोरवाला जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।